हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं सीजीएल माह फाइनल सीरीज 2025। आपके सीजीएल 2025 एग्जाम के लिए दोस्तों हम कर रहे हैं सीजीएल माह फाइनल सीरीज। और इसमें हमारा टारगेट है, जैसे मैथ्स में हमारा टारगेट था 24 डेज 24 चैप्टर, ऐसे ही रीजनिंग में जितने चैप्टर थे उतने डेज, और वो सारी लेटेस्ट टाइप हम कवर कर रहे हैं हर चैप्टर की, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे जीएस में अभी ये है इंग्लिश, और इंग्लिश में भी ऐसे दोस्तों जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है, सिनोनियम एंटोनियम, सारे हम कवर कर रहे हैं। सारी टाइप क्वेश्चन की, जितने भी टाइप के क्वेश्चन से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे हैं, सारे के सारे आपके रीडिंग को हम कवर कर रहे हैं। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे, ये है चैप्टर नंबर 6 सिनोनिम्स, जो मोस्ट इंपोर्टेंट साइनो पूछे हैं एसएससी ने 2020 के बाद दोस्तों, 20 से लेके 24-25 तक, वो सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और ऐसे ही इससे पहले 5 चैप्टर हमने कवर किए थे सीजीएल माह फाइनल सीरीज इंग्लिश में। और उसके अलावा दोस्तों 3 सब्जेक्ट और वो तो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये साइनो सिनोनिम्स, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सीजीएल में पूछे हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। करिश्मा। दोस्तों करिश्मा, करिश्मा का मतलब होता है कोई भी चीज अपने आप में अट्रैक्टिव हो। ठीक है, एल्यूर हो, इसका सिनोनिम हो सकता है एल्यूर। ALLURE, या कह सकते हैं मैग्नेटिज्म भी इसका सिनोनिम होता है दोस्तों। ठीक है, चार्म। तो यहाँ पे जो इसका सिनोनिम पूछा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, चार्म। रिलेट कर सकते हो, ट्रिक है याद करने की। जैसे करिश्मा, करिश्मा कपूर अपने आप में अपने टाइम में क्या थी दोस्तों, आज भी या अपने टाइम में क्या थी, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी। ठीक है, क्या थी, अपने आप में चार्म पर्सनैलिटी थी। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, रिमोट। रिमोट का जो मतलब होता है, ये होता है मतलब फार इन डिस्टेंस, या कह सकते हैं फार अवे इन डिस्टेंस। कोई चीज डिस्टेंस में क्या हो दोस्तों, दूर हो। तो इसका जो सिनोनिम होगा अलूप। याद कैसे करेंगे अलूप, अलूप का मतलब देखो, अलूप, इसको रिलेट करेंगे आप इससे, ROOF, रूप। तो कह सकते हैं व्हेन समवन इज अलोन इन द रूम, ही इज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ हाउस। मतलब क्या, कोई छत पे अकेला है इंसान, ठीक है, तो वो दूसरों से क्या डिस्टेंस में है, कोई सैड है, अकेला है छत पे, तो इसको रूप से रिलेटेड कर सकते हो इसको आप। इसका मतलब होता है फार अवे इन डिस्टेंस। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को लंबा खींचना, या कोई कह सकते हैं किसी चीज में डिले करना। रिलेट कैसे करेंगे इसको, पहले इसको याद करो। अब रिलेट करेंगे दोस्तों, किसी चीज को डिले करना या किसी ने लंबा खींचना, कोई चीज सस्पेंशन में होना। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं इसको प्रोक्रास्टिनेशन पर। तो यहाँ से परसों कास्ट। ठीक है, ऐसे कुछ भी आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो, एक बार याद होगी तो कभी नहीं भूलोगे। परसों कास्ट। ठीक है, ऐसे तोड़ के इसको याद कर सकते हो रूट वर्ड से। परसों कास्ट, जो बंदा परसों परसों बोलता है, जैसे आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास जाते हो, कोई डिपार्टमेंट में जाते हो, परसों ये काम होगा, मतलब वो क्या है, आपको आगे से आगे बात को बढ़ा के आगे खींच रहा है, आपका काम कंप्लीट नहीं करा है। परसों कास्ट, कास्ट की बात करके किसी चीज को आगे खींच रहा है, कुछ ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो, मतलब किसी चीज को आगे खींचना, डिले करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका सिनोनिम होगा सस्पेंशन। अब किसी चीज पे सस्पेंस होगा ना, वही तो चीज आगे खींचेगी, वही तो डिले होगी अपने आप में। ठीक है, तो अपने आप में क्या नहीं होती, सिक्योरिटी, मतलब पूरा का पूरा सिक्योरिटी ना होना, तभी वो चीज लंबी खींचेगी। तो मतलब किसी चीज पे सस्पेंशन होना, तो ये इसका होगा सिनोनियम। राइट आंसर होगा प्रोक्रास्टिनेशन में सस्पेंशन। क्वेश्चन नंबर 4, इग्नोरेमस। इग्नोरेमस का मतलब होता है दोस्तों एन इग्नोरेंट पर्सन, जिसको आप इग्नोर करोगे, ऐसा पर्सन, मतलब कि वो अपने आप में क्या होगा, रिलेट कर सकते हो स्टूपिड, स्टूपिड टाइप का। ठीक है, स्टूपिड लोगों को लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होगा, इसका मतलब होगा, कह सकते हैं स्टूपिड। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। सेम मीनिंग है दोनों का, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब कि इग्नोरेंट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड आइसोलेटेड। ठीक है, आप इसको पढ़ोगे पहले। एक ग्रीक mythological story says that Eco was the most beautiful nymph who lived in the lovely and lonely mountains of Greece and is believed to be garrulous too. अब यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आएगा आइसोलेटेड का दोस्तों, तो यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आएगा, मतलब इसका मतलब होता है सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स। ठीक है, समथिंग सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स, कोई भी चीज जो अलग रखी जाती है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे बनेगा सिनोनिम, ये बनेगा LONELY, लोनली। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। रिलेट आप कर ही सकते हो, आइसोलेट करना किसी चीज को, मतलब किसी चीज को अपने आप में पैक करना, अलग रखना। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड परस्यू।
परस्यू का आपको बताना है सिनोनिम। अब किसी चीज को दोस्तों परस्यू हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। परस्यू मतलब किसी चीज को फॉलो करना, चेज करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, most appropriate synonym of the underlined word. The project's tight deadline and complex requirements made it grueling task for the team. अब आपको पता हो ना हो लेकिन सेंटेंस से निकाल। अब कोई भी प्रोजेक्ट है दोस्तों, प्रोजेक्ट की जो टाइट है, टाइट लाइन क्या है, डेडलाइन टाइट है, बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स है। तो इसका मतलब क्या आएगा फिर? ठीक है, जो प्रोजेक्ट को क्या बनाती है, ग्रूलिंग बनाती है। मतलब जब कोई चीज अपने आप में टिपिकल चीजें हैं, उसको क्या बनाएंगे दोस्तों, क्या बनाएंगे? मतलब कोई ऐसा मीनिंग निकल के आएगा ना, जो क्या होगा अपने आप में, क्या होगा, टिपिकल होगा, उसको क्या है, डिफिकल्ट बनाएगा। तो ऐसा मीनिंग क्या है यहाँ पे, चैलेंजिंग। तो यहाँ पे जो इसका मतलब होगा स्क्रूलिंग का मतलब चैलेंजिंग। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, मैनी पीपल लव टू विजिट इम्पैक्टिंग हिल्स। यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब क्या है? लोग जाना पसंद करते हैं ऐसी जगह पे, वो अपने आप में, इसका मतलब क्या होगी, लोग जाना पसंद करें अपने आप में, क्या होगी, वो बढ़िया होगी अपने आप में, ठीक है ना, ऐसा मीनिंग निकल के आ रहा है यहाँ पे अंदर से। तो जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये होगा एल्यूर। एल्यूर का मतलब है, एल्यूर का मतलब होता है अट्रैक्टिव। कोई भी चीज क्या हो अपने आप में, अट्रैक्टिव हो, प्लीजेंट हो, जिससे आपको क्या मिले, खुशी मिलेगी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा एल्यूरिंग। रिलेट कर सकते हो जैसे एल्यूर, आलू, ठीक है, आलू, आलू जो इंसान देखने में क्या है, छोटे छोटे बच्चे आलू जैसे, जैसे गोल गोल मुंह है, वो अपने में अट्रैक्टिव लगते हैं। तो ऐसे रिलेट करके कुछ भी आप अपने ट्रिक से याद कर लो एक बार। ट्रिक से याद कर लोगे तो आप भूलोगे नहीं, फिर आपको वर्ड दिखते ही याद आ जाएगा, ट्रिक देखते ही याद आ जाएगी वर्ड को। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक्यूज। इसका मतलब होता है, एक्यूज का मतलब होता है दोस्तों, टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट। किस चीज से को क्या करना, एक्सेप्ट करना, एग्रीमेंट होना किसी चीज को लेके, ठीक है, मतलब सहमति होना, हिंदी में बोलेंगे। तो यहाँ पे जो इसका सिनोनिम होगा याद रखना आपको, कॉन्क्यूर। कॉन्क्यूर को आप रिलेट कर सकते हो कॉन्करेंट। कॉन्करेंट लिस्ट देखोगे दोस्तों, कॉन्करेंट लाइन देखोगे आपने मैथ्स में, सेम ही लाइन होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता, मतलब कि कह सकते हैं कोई समथिंग विच इज इन एग्रीमेंट। तो इसका जो मीनिंग निकल के आता है, सेम हैज दैट ऑफ कॉन्क्यूर। तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, each eloquent speech always persuades people to work for their betterment. इलोक्वेंट, देखो यहाँ से मीनिंग तो आपको पता ही लग गया होगा। जो इंसान तो लाइक इसको रिलेट कर सकते हो इलोक्वेंट को, ई प्लस लोग, ई प्लस लोग प्लस फ्लुएंट। जो इंसान, जो लोग फ्लुएंटली, मतलब कि अपना जो मत है फ्लुएंटली, जो स्पष्ट तरह से बोल पाए, लोगों को प्रभावित कर पाए, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर पाए, तो दैट इज इलोक्वेंट। मतलब कि कोई भी दोस्तों भाषण, ऐसा भाषण जिसमें स्पष्ट रूप से लोगों को प्रभावित किया जा सकता है, ठीक है, या किया जाता है। सेम इसका मतलब होगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आर्टिकुलेट। इसका मतलब क्या होता है, इसका ये सिनोनिम होता है आर्टिकुलेट, मतलब कि सेम मीनिंग इन इलोक्वेंट। आप इसको रिलेट कर सकते हो, ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ इसकी। आरती प्लस क्यों लेट, आरती क्यों लेट थी दोस्तों, उसने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया क्लियरली। तो यहाँ से क्लियरली उसने एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं मतलब कह सकते हैं अपने जो भाषण है, स्पीच से कोई भी चीज क्लियरली फ्लुएंटली एक्सप्लेन करना, ठीक है। जैसे इसको रिलेट करते हो आर्टिकुलेट, आर्टिकल, आर्टिकल से भी रिलेट करते हो दोस्तों इसको। आर्टिकल प्लस 8 में तोड़ोगे, आर्टिकल का मतलब क्या है, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल मैगजीन छपी होती है, वहां पे जो शब्द है स्पष्टली सारे, अपने जो व्यू होता है जो राइटर का, वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देता है कि वो क्या कहना चाहता है। तो कोई भी चीज एक्सप्लेन करना, डेमोस्ट्रेट करना, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है, स्पष्ट रूप से। मतलब इसका जो सिनोनिम होगा ये होगा आर्टिकुलेट। क्वेश्चन नंबर 11, पैरामाउंट। पैरामाउंट को रिलेट कर सकते हो, ठीक है, इसको रिलेट कर सकते हो, देखो तोड़ के याद करेंगे। ऐसे पैर प्लस माउंट, माउंट का मतलब दोस्तों, ठीक है, माउंट एवरेस्ट कह सकते हैं, या कोई भी पहाड़। अच्छा, कोई इंसान उस पर पैरों से चढ़ गया, तो वो इंसान अपने आप में क्या है, सुप्रीम है, क्या है, सुप्रीम है, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया इसका सिनोनिम, आपको ऐसे याद करना है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, द मीडिया दीज डेज constructs dash misleading narratives on politics and celebrities to increase the viewership. मिसलीडिंग का मतलब किसी को दोस्तों, कोई भी इंसान, ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर वाले हैं, न्यूज़पेपर वाले भी कह सकते हैं, ज्यादातर न्यूज वाले हैं कुछ भी बताते रहते हैं, गलत तो रियल जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, गलत इन्फॉर्मेशन भी वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए लोगों को मिसलीड करते रहते हैं, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देना, झूठ बोलना। इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पे सेम मतलब होता है मेंडेसियस का। मेंडेसियस का मतलब भी क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, ये भी सेम होता है, ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं कोई भी इंसान एक्चुअली डिसऑनेस्ट कह सकते हैं, झूठ बोलता हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, the Morbi Bridge mishap has left Gujarat in a dep- deplorable state.
यहाँ से इसका जो मीनिंग निकल के आएगा, इसका मतलब होता है दोस्तों डेप्लोरेबल का मतलब मोरली कोई चीज बैड, मोरली बैड कह सकते हैं, एंड डिजर्विंग डिसअप्रूवल। ठीक है, और सेम मतलब होता है डेस्पिकेबल का। डेस्पिकेबल का मतलब क्या होता है, सेम होता है, मतलब कि डिसग्रेसफुल कह सकते हैं इसको। तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है, ध्यान रखेंगे, टेक टेम्पररी पोजेशन ऑफ समथिंग बाय लीगल अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो सिनोनिम होगा दोस्तों, ये होगा कोई चीज सीज करना कह सकते हैं, किसी का पोजेशन, मान लो कोई प्रॉपर्टी है प्राइवेट, लीगल तरीके से उसको अपने अंडर में लेना। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर होगा ये आएगा सीज, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ये है इसका सिनोनिम। एबुडेंट दोस्तों, एबुडेंट का मतलब होता है कोई भी चीज अपने आप में ज्यादा मात्रा में होना, एबुडेंट। ठीक है, एबंडेंट, सॉरी, एबंडेंट का मतलब होता है अवेलेबल, अवेलेबल इन समथिंग, या कह सकते हैं अवेलेबल, अवेलेबल समथिंग इन लार्ज अमाउंट, कोई चीज ज्यादा मात्रा में होना, एबंडेंट का मतलब ये होता है। और यहाँ पे जो सेम मतलब आएगा यहाँ पे एम्पल का। ठीक है, सेम मतलब वही देखो, स्केर्स मतलब कमी होना, बैरन मतलब कोई चीज बंजर हो दोस्तों, जैसे जमीन में एग्रीकल्चर में इसका यूज करते हैं। डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, मुश्किल ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट एम्पल। टेम्पल को आप रिलेट करके याद कर सकते हो, एम्पल साउंड लाइक ए टेम्पल। टेम्पल दोस्तों एक मंदिर ऐसी चीज है, वहां पे आपको, ठीक है, कह सकते हैं मंदिर में क्या मिल सकता है, एवरीथिंग, एबुडेंस मात्रा में मिल सकती है आपको, धन समृद्धि सब मिल सकता है, भगवान के आगे प्रार्थना करने जाते हैं कि हमें भगवान ये सारी चीजें दे। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो, एम्पल साउंड लाइक ए टेम्पल इन विच देयर इज ए एविडेंस ऑफ एवरीथिंग। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन फर्स्ट, ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 16, टॉक्सिक, पता ही होगा आपको दोस्तों, कोई भी चीज जहरीली हो। और सेम मीनिंग होता है दोस्तों लेथर का, लेथर का मतलब भी सेम होता है। ठीक है, इसको भी आप याद कर सकते हो, यहां से साउंड आएगी दोस्तों, लेथल कह सकते हैं इसको, रिजेंबल कर सकते हैं हम, लीड टू डेथ, लीड टू डेथ, मतलब ऐसा कोई भी वो दोस्तों कोई भी ऐसा कह सकते हैं सब्सटेंस जिससे क्या है डेथ हो सकती है। ठीक है, तो मतलब कि वो क्या होगा, टॉक्सिक होगा, तो सेम मतलब होता है, आप इसको बस याद कर रहे हैं रिलेट करके, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, इन्यूएंडो। इन इन्यूएंडो का दूसरा मतलब होता है, ये होता है इनडायरेक्ट वे में कोई भी मैलिशियस इम्प्लीकेशन होना, मतलब कि किसी के अंदर में कुछ गलत छिपा हो, गलत हो। ठीक है, जिसके अंदर से सोच कुछ गलत हो, वो आपसे बातें करे, कोई सेकंड पर्सन, और उसके अंदर उसकी आत्मा में आपके प्रति कुछ ना कुछ, सेक्सुअली ज्यादा यूज होता है ये वर्ड, कुछ ना कुछ अंदर से क्या है, उसके अंदर नेगेटिविटी है आपके प्रति। ठीक है, तो उसका मतलब होता है इन्यूएंडो। और इसका जो मतलब होगा ये होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, सिनोनिम होगा इंसिनुएशन। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, सेम लाइक द एक्शन ऑफ सुजेस्टिंग विदाउट बीइंग डायरेक्ट दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज ट्रू, मतलब कि क्या कह सकते हैं, कोई भी अंदर में ऐसी बात होना, ठीक है, समथिंग नेगेटिविटी अंदर में होना, अंदर के अंदर कई बार विचार चलते रहते हैं ना, तो वहां पे ये वर्ड यूज होता है, तो इसका जो ये होगा सिनोनिम, राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 18, इनजस्टिस। इनजस्टिस मीन्स कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ जस्टिस, अनफेयरनेस। ठीक है, तो जो यहाँ पे दोस्तों सेम मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन का, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, अब एपेलाइट। एपेलाइट में लोग हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल। ठीक है, तो कोई चीज अपने आप में बद्दी हो, बेकार हो, तो वहां पे ये वर्ड यूज होता है। इसका मतलब कह सकते हैं सेम मतलब होता है डिसगस्टेड, डिसगस्टेड करो। क्वेश्चन नंबर 20, अब इसका बताना है, कैलकुलेटिंग का बताना आपको, द गेव अस, दे गेव अस द इंप्रेशन दैट क्लारा वॉज ए कोल्ड एंड कैलकुलेटिंग वुमन हु वॉज ओनली आफ्टर 4। अब यहाँ पे देखो आसान है, कैलकुलेटिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज को कैलकुलेट मतलब मैनिपुलेट करना। ठीक है, कह सकते हैं क्या करना, मैनिपुलेट करना, इसका मतलब मैनिपुलेट मीन्स टू कंट्रोल समथिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 21, कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है, ध्यान रखेंगे, कोई भी चीज कहते हैं प्राइवेटली, या कह सकते हैं गुप्त, तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम होगा ये होगा सेक्रेट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब दोस्तों, ठीक है, कंपटीशन, जैसे आप कंपटीशन की तैयारी करें, कॉम्पिटेंट का मतलब यहाँ निकल के आता है एबल टू डू समथिंग वेल, कोई इंसान जिसमें काबिलियत हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका निकल के आएगा सिनोनियम ये है क्वालिफाइड। क्वेश्चन नंबर 23, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट दोस्तों पता ही होगा आपको, रिस्पेक्ट मतलब किसी की रिस्पेक्ट करना, आदर करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेम मतलब होता है ऑनर का, ऑप्शन रिस्पेक्ट एंड ऑनर, तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, सेम मीनिंग है दोनों। क्वेश्चन नंबर 24,
लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन इज ए रियल कनंड्रम फॉर वर्किंग पेरेंट्स। अब यहाँ से मीनिंग पता ही लग गया होगा दोस्तों, ठीक है। जो वर्किंग पेरेंट है उनके लिए उनकी देखभाल करना क्या होता है दोस्तों, ठीक है, काफी क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है, मतलब कि देखना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। कह सकते हैं इसका मतलब होगा एक कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, इंसिपिड। इंसिपिड को दोस्तों आप रिलेट कर सकते हो, याद कर सकते हो, इंसिपिड लाइक स्टूपिड। स्टूपिड कोई भी चीज डूल, बोरिंग, स्टूपिड, ठीक है, कह सकते हैं। लैक ऑफ टेस्ट हो जिसमें, तो यहाँ पे जो इसका सिनोनिम होगा टेस्टलेस। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26, बैफल्ड, नमरस, ठीक है, न्यूमरस, ट्रेमर्स विदाउट एनी टेक्निक प्लेट मोमेंट हैव बैफल्ड जियोलॉजिस्ट्स। अब यहाँ पे मीनिंग निकलेगा देखो, न्यूमरस, ट्रेमरस विदाउट एनी टेक्निक प्लेट, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट कह सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेट तो क्या होगा दोस्तों, चीज क्या होगी, विदाउट इसके क्या होगी, इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करोगे, कोई चीज यूज नहीं करोगे, तो क्या होगी अपने आप में, वो क्या होगी, सिचुएशन क्या होगी, और भी डाइवर्स होगी, ठीक है, ऐसा मीनिंग आना चाहिए। पजलिंग होगी, तो सेम मतलब होता है परप्लेक्स्ड का। परप्लेक्स्ड का मतलब दोस्तों, मतलब कि कंफ्यूज कह सकते हैं, बहुत सारे मीनिंग होते हैं इसके। पजल, ठीक है, पजलिंग। तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, डेंटिंग। डेंटिंग मतलब दोस्तों मूविंग इन ए केयरफुल वे, कोई भी चीज अपने आप में सतर्क हो, केयरफुल, ठीक है, तो वहां पे इसको यूज किया जाता है। और सेम मतलब यहाँ पे होता है, ठीक है, इसका एलिगेंट का। एलिगेंट का दोस्तों मतलब होता है ग्रेसफुल एंड अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस और बिहेवियर। सेम मतलब होता है इसका, कोई भी चीज क्या हो, अपने आप में अट्रैक्टिव हो, क्या हो, ग्रेसफुल हो, इन इसमें बिहेवियर में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, ए गुड क्रिटिक शुड आल्सो बी ए पर्सन ऑफ ग्रेट कैन डूअर। कैन डूअर का मतलब होता है दोस्तों ऑनेस्ट, कह सकते हैं ट्रूथफुलनेस। इसको रिलेट करोगे कैसे, कैन डूअर, कोई इंसान बोलता है आई कैन डू विदाउट एनी फेवर, ठीक है, विदाउट एनी फेवर मतलब कि किसी की सपोर्ट के बिना कोई काम कर ले, तो इसका मतलब उसमें क्या है, ट्रूथफुलनेस है, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो ट्रूथफुलनेस, या वो कह सकते हैं वो क्या है, अपने आप में ऑनेस्टली उस काम को कर सकता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, ऑनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 29, वी वर disillusioned when we saw how the movie star acted in real life। डिsillusion का मतलब दोस्तों होता है, ध्यान रखना आपको, एन आइडिया और बिलीव दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है ना। जो क्या है अपने आप में जो आप सोचते हो वो नहीं होता, ऐसे नहीं होता। एन आइडिया और बिलीव दैट इज नॉट ट्रू, सेम मतलब होता है यहाँ पे डिसकैंटेड का। इसका सिनोनिम होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, डिसकैंटेड। क्वेश्चन नंबर 30, इंटाइस। इंटाइस का मतलब होता है दोस्तों टू परsuade someone to do something, टू परsuade someone to do something इन ऑर्डर टू डिसीव देम, मतलब कि किसी के साथ तो, ठीक है, किसी को परsuade करना का काम करने के लिए कह सकते हैं। और सेम मतलब होता है यहाँ पे इसका बीगुल का, ठीक है, इसका ये होगा सिनोनियम, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31, वीटीएट, ये कह सकते हैं विटाइट। विटाइट या दोस्तों वीटी एट का मतलब है किसी चीज को बिल्कुल ही डेस्ट्रॉय या जड़ से खत्म कर देना, जड़ से खत्म कर देना। और सेम मतलब होता है, ध्यान रखना आपको, एनिहिलेट का मतलब क्या है, जिस चीज को डेस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32, द अथॉरिटी रिफ्यूज टू पे एनी हीड टू द डैश डिमांड्स मेड बाय द वर्कर्स। ट्रिवियल। अब देखो, ट्रिवियल का मतलब होता है दोस्तों ट्रिवियल, ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है, ध्यान रखेंगे, कोई भी वैल्यू, कोई भी ये चीज जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, क्या ना हो, इंपॉर्टेंस ना हो, ठीक है। ट्रिवियल को इसको रिलेट कर सकते हैं, तेरी फीलिंग, तेरी फीलिंग, तेरी फीलिंग है ना, जो क्या है बिल्कुल ही, जिसकी फीलिंग किसके लिए मायने नहीं रखती, ठीक है, मतलब ऐसे इंसान क्या बिल्कुल तुच्छ है, मतलब उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब कि इसका जो सिनोनिम होगा ये होगा इनसिग्निफिकेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट, मतलब विदाउट इम्पोर्टेंट, विदाउट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 33, सी वाज ऑप्शन oblivious to the potential consequences of her actions। अब यहां से जो मीनिंग निकल के आएगा वो क्या है दोस्तों, कहते हैं सी वाज ऑप्शन डैश टू द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हर एक्शन। अब वो हर अपने एक्शन को लेके यहाँ पे जो फीलिंग आती है, क्या नहीं है दोस्तों, वो अलर्ट नहीं है, कह सकते हैं ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है, ऐसा मीनिंग निकल के आता है। तो यहाँ पे जो इसका मतलब होगा ये होगा अनअवेयर, क्या है, अनअवेयर। मैं कह सकता हूँ इसका मीनिंग यहाँ पे
अनअवेयर, अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके मीनिंग हो सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34, एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है कोई चीज अपने आप में पर्याप्त मात्रा में हो। ठीक है, जहां से क्या हो, सेटिस्फेक्शन हो। तो इसका जो मीनिंग होगा, ठीक है, सिनोनिम होगा सफिशिएंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35, बेनिफिशियल दोस्तों जो लाभदायक होती है चीज, कोई भी चीज बेनिफिशियल मीन्स लाभदायक, प्रॉफिटेबल। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जिसका मीनिंग निकलेगा, कह सकते हैं सिनोनिम होगा हेल्पफुल। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36, द इंजीनियर्स डिजाइन वॉज ऑप्टिमाइज्ड फॉर इफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी विद ए फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। इसका बताना आपको सिनोनिम किसका, विएबल का। इनमें से क्या होगा, देखो ये वर्ड बहुत सारे आए हैं दोस्तों। ठीक है, ये सारे वर्ड है इफिशिएंसी, ऑप्टिमाइज। तो विएबल का जो मतलब होता है, ये होता है एबल टू वर्क हैज इंटेंडेड, मतलब कि और कह सकते हैं अचीवेबल। जो आपने सोचा है वो टारगेट आप कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, आप सोचते हो कि आपको 6 महीने में पढ़ना है और एग्जाम क्रैक करना है। तो मतलब कोई चीज जो क्या हो अपने आप में अचीवेबल हो, मतलब जो अचीव की जा सकती है। तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग निकल के आएगा सस्टेनेबिलिटी। राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका जो सिनोनिम हो सकता है, ये हो सकता है सस्टेनेबल। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 37, इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्टा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में ग्रेटली एलिविएट ट्रैफिक कंजेशन एंड इनहेंस इनहेबिटेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ इन जनरल। आपको बताना है इसका दोस्तों सिनोनियम बताना है इसका। ठीक है, हाईलाइटेड वर्ड का सिनोनियम। कंजेशन का दोस्तों मतलब होता है ए सिचुएशन इन विच ए प्लेस इज टू ब्लॉक क्राउडेड कॉजिंग डिफिकल्टीज। मतलब ऐसी सिचुएशन जैसे रोड में इसमें बताया गया है। ठीक है, मीनिंग निकालोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कंजेशन का जो मतलब निकल के आता है, मतलब ब्लॉक्ड रोड। तो सेम मतलब होता है ग्रिड लॉक का। ग्रिड लॉक का भी दोस्तों क्या मतलब होता है, सेम मतलब होता है ए सिचुएशन वेयर रोड इज, या कैसे सिचुएशन इन ए सिचुएशन वेयर रोड इन ए टाउन बिकम सो ब्लॉक्ड बाय कार दैट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी ट्रैफिक टू मूव। मतलब कि रोड ऐसी तरह से इस तरह से ब्लॉक हो जाते हैं जहां ट्रैफिक मूव ही नहीं कर सकता। तो सेम यहाँ से मतलब निकल के आएगा इसका। तो दोनों का सेम मतलब है, तो इसका जो सिनोनियम होगा ये होगा ग्रिड लॉक। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 38, डिस्पाइट द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी many rural areas in developing countries still lack access to basic necessities। एक्सेस का बताना आपको यहाँ पे सिनोनिम। एक्सेस दोस्तों फाइल एक्सेस करते हो आप कंप्यूटर में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब वे ऑफ डूइंग समथिंग, जहाँ पे क्या हो किस चीज का दोस्तों आकलन करना कह सकते हैं। तो सेम मीनिंग होता है यहाँ पे एवेन्यू का। एवेन्यू का मतलब क्या होता है, एक्सेस करना किस चीज को। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 39, हैपेजेड। हैपेजेड, हैपेजेड का मतलब दोस्तों, इसका मतलब होता है जो कोई भी चीज जो सिस्टमैटिक वे में अरेंज ना हो, क्या हो अपने आप में कोई भी चीज अरेंज ना हो, ऑर्गेनाइज ना हो। ठीक है, कह सकते हैं, या नोट प्लान। ठीक है, नोट प्लान। तो इसका जो मतलब निकल के आएगा यह है रैंडम, मतलब जिग जैग कोई भी चीज। तो सेम होगा, इसका सिनोनिम होगा रैंडम। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41, डिटरमाइंड। डिटरमाइन के दोस्तों अपने कई वर्ड इंग्लिश में ऐसे होते हैं, उनके अलग अलग मतलब होते हैं। डिटरमाइन का मतलब होता है डिसाइडेड हो कोई चीज। ठीक है, आप किसी चीज को डिटरमाइन करते हो, मतलब डिसाइड करते हो उस चीज को। डिसाइडेड इसका मतलब होता है सिंगल माइंडेड भी होता है, डिसीव करना किसी को। तो यहाँ पे जो इसका सिनोनिम आपको याद करना पड़ेगा, बहुत सारे अलग अलग सिनोनिम होते हैं इसके। ये है ऑप्शन थर्ड, इनमें से है डिसीव। क्वेश्चन नंबर 42, द एथलीट्स परसिवरेंस एंड मेंटल टफनेस डैश facilitate her to overcome adversity and achieve her goals। अब इतना आसान है दोस्तों। फैसिलिटेट का मतलब पता है किसी चीज, फैसिलिटेट करना मतलब कि किसी चीज को, किसी चीज में सहूलियत होना। ठीक है, सहूलियत होना। तो यहाँ पे इसका मीनिंग आएगा जब उसमें क्या हुआ था, एटलीस्ट परसिवरेंस। परसिवरेंस मतलब होता है लगातार कोई काम करते रहना। एंड मेंटल टफनेस, और उसकी मेंटल जो टफनेस थी उसने क्या किया, उसे गोल को अचीव करने में क्या किया दोस्तों, क्या किया, फैसिलिटेट किया, मतलब सहूलियत की। तो इसका मतलब होता है इनेबल्ड कह सकते हैं। इनेबल करना मतलब किसी चीज को, जैसे कोई भी चीज आप फिजिक्स में पढ़ते हो, इनेबल करना कोई भी मशीन स्टार्ट करना। ठीक है, मतलब कोई चीज एक्टिव करना। तो राइट आंसर होगा इसका जो सिनोनिम होगा ऑप्शन सेकंड, इनेबल्ड।
क्वेश्चन नंबर 43, द आर्किटेक्ट डिजाइन ए स्टनिंग स्काई स्क्रैपर विद ए सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चरल सिस्टम। अब यहाँ पे रवि सिंह का आपको बताना है जो सिनोनिम क्या होगा उसको। देखो यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आता है, ठीक है, रवि सिंह का जो मीनिंग होता है आपको ध्यान रखना है, वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे दोस्तों कौन सा वर्ड है जिसमें इसका मतलब होगा वेरी अच्छा हो, स्टनिंग। तो ऐसे कोई चीज वेरी ब्यूटीफुल, तो इन चीजों में हम इसका स्टनिंग वे ऑफ समथिंग, ठीक है, स्टनिंग मेथड, कोई अच्छी चीज हो अपने आप में, तो स्टनिंग का यूज किया जाता है वर्ड का। तो ये होगा इसका सिनोनियम, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, रेपर क्यूजन। रेपर क्यूजन का जो मीनिंग होता है ये होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों ध्यान रखेंगे, किसी भी चीज का कोई परिणाम, परिणाम कह सकते हैं, आउटकम, रिजल्ट, ये इसके मतलब होते हैं। तो यहाँ पे जो सेम मीनिंग होता है कंसिक्वेंस का, इसका मतलब दोस्तों किस चीज का क्या होना, परिणाम, मतलब कि रिजल्ट, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 45, प्रोक्रास्टिनेशन। दोस्तों किसी चीज को, ये वर्ड रिपीट हो चुका है, लंबा खींचना, ठीक है, किसी चीज को लंबा खींचना। अब यहाँ पे ही लॉस्ट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, और इसका मतलब लंबा खींचना मतलब किसी चीज को डिले करना, ये भी कह सकते हैं। तो सेम यहाँ पे जो मतलब होता है दोस्तों, ये वर्ड रिपीट हुआ है, ये होता है इनडिसिव, इनडिसिवनेस। सेम इसका भी यही मतलब होता है, ठीक है। तो ये है इसका सिनोनियम, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, द टेक्स्ट डैश implies टू सेवरल थीम्स दैट नीड क्लोजर एग्जामिनेशन। अब आपको बताना है अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द ब्रैकेट वर्ड implies। imply का मतलब क्या है, देखो द टेक्स्ट डैश implies, यहाँ पे देखो द टेक्स्ट टू सेवरल थीम्स दैट नीड क्लोजर एग्जामिनेशन। जो implies का यहाँ पे मतलब है, टू कह सकते हैं सुजेस्ट समथिंग इन ए इनडायरेक्ट वे, और इसके और भी मीनिंग होते हैं दोस्तों, सिग्नल, ठीक है। और एक इसका इनमें से एक अकॉर्डिंग टू, ये है ऑप्शन फोर, एल्यूड्स। एल्यूड्स का मतलब भी क्या होता है, इसका सिनोनियम भी सेम मतलब होता है, मतलब टू सुजेस्ट समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे। क्वेश्चन नंबर 47, ड्यूरिंग लॉकडाउन द गवर्नमेंट एंड एनजीओज tried their best to look after people who are who were destitute. During lockdown, the government and NGO tried their best to look after people who are destitute. यहाँ से इसका मीनिंग निकलता है, देखो उन्होंने जो हेल्प की थी दोस्तों असहाय लोगों की, मतलब ऐसे इंसान जिनके पास क्या नहीं था, वहां पे उस टाइम में खाने के लिए फूड नहीं था, घर नहीं था। तो यहाँ पे ऐसा मीनिंग निकलेगा इसका मतलब डेस्टिट्यूट का। तो इसका मतलब डेस्टिट्यूट का मतलब हम कह सकते हैं विदाउट मनी, फूड, होम, ठीक है, इस टाइप का इसका मीनिंग है। और सेम यहाँ पे इसका जो सिनोनिम होगा, ये होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, इम्पोरिस्ड। इम्पोरिस्ड, इसका मतलब ये दोस्तों कह सकते हैं विदाउट मनी, फूड और होम, या कह सकते हैं विदाउट विदाउट पॉवर, ठीक है ना, रिलेट करके याद कर सकते हो, विदाउट पावर, जिसमें शक्ति नहीं है, ऐसा इंसान। ये है इसका सिनोनियम, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, आई हैव दोज फार स्केच्ड। देखो विजडम का मतलब आपको पता है, देखो विजडम का मतलब दोस्तों बुद्धिमान होता है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका सिनोनियम। अब इसका जो सिनोनियम आपको बताना है, देखो यहाँ पे फुली, इमोशन, क्लैरिटी, इंसाइट। इसके लिए पढ़ते हैं, आई हैव दोज फोर स्केच्ड द इवेंट ऑफ माई लाइफ, बट आई हैव नॉट शोन हाउ मच आई हैव डिपेंडेड ऑन बुक्स, नॉट ओनली फॉर प्लेजर एंड फॉर द विजडम they bring to all who read, but also for that knowledge which comes to others through their eyes and their ears। विजडम का मतलब बुद्धिमान, ठीक है, हिंदी में कह सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इसका जो सिनोनिम निकलेगा ये है इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है, सेम मतलब होता है एबिलिटी टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम और सिचुएशन। जो टिपिकल सिचुएशन, टिपिकल प्रॉब्लम को भी इंसान क्या कर ले, एबिलिटी हो समझने की, उसको अंडरस्टैंड करने की और उसका सोल्यूशन ढूंढने की। तो यहाँ पे सेम मतलब होगा इसका, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्लैरिटी का मतलब होता है कोई चीज को काम करने में क्या होना चाहिए, तो क्लैरिटी होना, ठीक है, एक्यूरेसी होना। लेकिन जो इसका जो करेक्ट मीनिंग होगा, जो ज्यादा इसके साथ मैच करेगा, ये करेगा इंसाइट, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49, अंडरलाइन वर्ड का बताना आपको, द हंटर ड्रू हिज फो बट ओनली मैनेज टू सेवर सेवर द पा ऑफ द वोल्फ बिफोर द वोल्फ रैन। अब इसका मतलब क्या निकलेगा, शिकारी ने अपना धनुष खींचा लेकिन भेड़िए के भागने से पहले वह केवल उसका पंजा ही काट पाया, ठीक है। तो इसका जो मतलब बताना आपको, टू सेवन, टू, SEVER,
इसका मतलब दोस्तों, ठीक है, पंजा ही काट पाया। इसका मतलब है टू सेपरेट समथिंग, किसी चीज को अलग करना। ठीक है, और सेम मतलब होता है यहाँ पे रेमिफाई का। ठीक है, ये है इसका सिनोनिम, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 50, द इन्वेस्टमेंट सीम हैड बीन ए स्कैम ऑल अलोंग। यहाँ पे देखो स्कैम का मतलब, अब यहाँ पे देखो मीनिंग भी निकल रहा है, और आप डायरेक्टली स्कैम का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई चीज स्कैम करना मतलब फ्रॉड करना। ठीक है, इसका मतलब फ्रॉडुलेंट कह सकते हैं इसको। और ध्यान रखिए सेम मतलब होता है स्विंडल का। स्विंडल का मतलब भी क्या होता है, फ्रॉड। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, क्या है इसका सिनोनियम है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट जो साइनो थे, सिनोनियम्स थे, जो हमने किए हैं। अभी सीजीएल हम करें महा फाइनल सीरीज एग्जाम 2025 के लिए, सीजीएल महा फाइनल सीरीज। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे हमने कवर किए हैं, और आप डेट भी देख रहे होंगे, क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछे गए हैं, तो इन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार इनके ऑप्शन उठाओ, इधर उधर से प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, आपको लगातार ये पीवाईक्यू तो आपको करना ही करना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम सीजीएल के साथ साथ क्रैक करना चाहते हो दोस्तों, उसके लिए हमारी ये बुक्स आती है सारी की सारी। सीजीएल के अलावा अगर आप सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, एमडीएससी करते हैं, कोई भी एग्जाम, हर एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी ने, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं बुक्स में। हर बुक में आपको डिटेल सॉल्यूशन, शॉर्ट मेथड, सारी अप्रोच देखने को मिलेगी। एआई इनेबल्ड बुक है सारी, एआई के फीचर दिए हुए हैं, उनका यूज करते हुए आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो। हर बुक में आपको स्क्रैच कोड भी मिलेगा। आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज आपको फ्री में एज स्क्रैच कोड के थ्रू प्रोवाइड की गई है। आपको जाना है kinprepare.com वेबसाइट पे, वहां लॉग इन करोगे और अपना स्क्रैच कोड यूज करोगे दोस्तों, तो आप हर टाइप के टेस्ट वहां पे फ्री में दे सकते हो। साथ ही साथ हजारों स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं हर साल, आप भी इनकी तरह अपना सपना पूरा कर सकते हो। इनके रिव्यू देख सकते हो कि इन्होंने इन बुक्स को कैसे मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस किया, कैसे यूज किया। ठीक है, उस तरह से आप इनको फॉलो कर सकते हो। ये सारी चीजें आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर सीजीएल माह फाइनल सीरीज में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय, टेक।